बारिश में गरीब की झोपड़ी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में देवनाथ अपने बेटे महेश और बेटी मेघा के साथ रहता था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। महेश बोला, बाबा, ये मौसम तो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मजदूरी पर कैसे जाऊंगा? अगर ऐसे ही रहा तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचेगा। इतना कहते ही तेज आंधी के साथ बारिश और बढ़ गई। देवनाथ ने चिंतित होकर बोला, बेटा, तूने झोपड़ी पर तिरपाल तो लगाया था ना? हाँ बाबा, लगाया था, पर ईंट रखना भूल गया। बस फिर क्या था, छत से पानी टपकना शुरू हो गया। देवनाथ चिल्लाते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैंने तुझसे कहा था ईंट रख देना। चल अब मेरे साथ और बारिश में भीगते हुए तिरपाल ठीक कर। दोनों बाप बेटा छत पर चढ़े और ईंटों से तिरपाल को दबाकर मजबूती से दबा दिया। पानी टपकता बंद हुआ, लेकिन वो दोनों पूरी तरह भीग गए। घर लौटने पर मेघा ने उन्हें सूखे कपड़े लाकर दिए। पिताजी, जल्दी कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। दोनों कपड़े बदल ही रहे थे कि बिस्तर पर पड़ी हुई उनकी माँ शकुंतला ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, खाना बना लिया क्या? मेरी दवाई का समय हो गया है। मेघा बोली, माँ, बारिश रुकेगी तो चूल्हा जलाऊंगी, धुआं पूरे घर में फैल जाएगा। फिर भी वह सिर पर बोरा रखकर बाहर से कुछ ईंटें ले आई और घर के भीतर छोटा सा चूल्हा बनाकर जल्दी जल्दी चावल पका डाले। लो माँ, नमक मिर्ची के साथ चावल तैयार है। बीमार शकुंतला मुश्किल से मुंह खोली, मेरी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में तुझ पर कितनी जिम्मेदारियां आ गई। मैं तो तेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। मेघा ने आंखों में आंसू भरकर माँ को समझाया। खाना खाकर सब सो गए। आधी रात को वहीं जहाँ शकुंतला का बिस्तर था, छत से पानी टपकने लगा। वह सारी रात भीगती रही और सुबह होते ही तेज बुखार चढ़ गया। अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार हो गया है। उसी समय बाहर से शोर सुनाई दिया। अरे गांव में बाढ़ आ गई है, देवनाथ चिल्लाया। महेश, जल्दी अपनी माँ को कंधे पर उठा। पास ही एक हाथगाड़ी पड़ी थी, उस पर शकुंतला को लेटाया गया, लेकिन पानी इतना बढ़ गया था कि हाथगाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह बहने लगी। माँ, माँ। मेघा और महेश चिल्लाते रह गए। पानी में बहते बहते हाथगाड़ी ओझल हो गई। देवनाथ, महेश और मेघा किसी तरह लकड़ी के सहारे ऊंचे स्थान पर पहुंचे, जहां और भी लोग शरण लिए थे और सभी रो रहे थे। हमारी माँ कहाँ गई? पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। सरकारी लोग भी खोज में लगे थे, मगर शकुंतला का पता नहीं चला। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मजबूरी में देवनाथ और महेश जंगल से लकड़ियां लाए और मेघा ने इधर उधर से पत्तियां इकट्ठा कर अस्थायी झोपड़ी बनाई। चलो, अब हमारे पास सिर छिपाने की जगह तो है। देवनाथ ने राहत की सांस ली, लेकिन मेघा की आंखें माँ की याद में डबडबा रही थी। तभी अचानक बाहर से किसी ने पुकारा, महेश, मेघा, मेरे बच्चों। सब दौड़े। बाहर शकुंतला खड़ी थी, भीगी हुई मगर अपने पैरों पर चल रही। मेघा हैरान रह गई। माँ, आप तो चल नहीं पाती थी, ये कैसे हुआ? शकुंतला ने रोते हुए बताया, बाढ़ में बहकर दूर कहीं जा गिरी थी। बेहोशी से उठी तो पाया कि मेरे हाथ पैर फिर से काम करने लगे। शायद भगवान का चमत्कार है। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंची। परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। सबने गले लगकर एक दूसरे को थामा। बरसात खत्म होने पर देवनाथ और महेश ने मेहनत मजदूरी से पैसे जोड़कर पक्का मकान बना लिया। शकुंतला भी ठीक हो गई और अमीर घरों में काम करके परिवार का सहारा बनी। अब उनकी जिंदगी कठिनाई से निकलकर खुशियां में बदल गई थी।